हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे सोर्सेस और टाइप्स ऑफ फाइबर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कुछ हजार साल पहले यानी काफ़ी टाइम तक हम जितने भी फाइबर्स यूज़ कर रहे थे फैब्रिक्स बनाने के लिए, वो ऑब्टेन करते थे नेचुरल सोर्सेस से, यानी प्लांट्स और एनिमल्स से। लेकिन फॉर द पास्ट 100 years और सो, यानी कुछ 100 साल से लेकर अभी तक हम जितने भी फाइबर्स यूज़ कर रहे हैं फैब्रिक बनाने के लिए, वो हम केमिकल सब्सटेंसेस से ऑब्टेन कर रहे हैं, यानी कि प्लांट्स और एनिमल सोर्सेस से ऑब्टेन नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम ओरिजिन ऑफ फाइबर्स देखें, यानी फाइबर कैसे डेवलप होता आया है अभी तक, तो बेसिकली दे आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला है नेचुरल फाइबर और दूसरा है सिंथेटिक फाइबर। चलिए मैं एक एक करके आपको इनके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले नेचुरल फाइबर के बारे में। तो जितने भी फाइबर्स हम ऑब्टेन या एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लांट्स और एनिमल से, उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। यानी फैब्रिक्स सच एज कॉटन, वुल, जूट और सिल्क, ये सारे हम ऑब्टेन करते हैं प्लांट्स और एनिमल से। तो ये जो आपका कॉटन और जूट होता है, वो एग्जाम्पल होता है फाइबर का, जो कि प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। और जो वुल और सिल्क होता है, वो एग्जाम्पल है फाइबर्स का, जो कि एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है। वुल को जो है हम ऑब्टेन या एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप या गोट। और भी कई एनिमल है जिनके हेयर्स को हम यूज़ करते हैं वुल बनाने के लिए, जैसे याक, कैमल और रैबिट के हेयर्स को। और जो सिल्क होता है फाइबर, इनको हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। तो ये जो सिंथेटिक फाइबर होता है, उन्हें हम मैन मेड फाइबर्स कहते हैं, क्योंकि हम इन्हें ऑब्टेन नहीं करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से। इनको बनाया जाता है इंडस्ट्रीज में बाय यूजिंग वेरियस पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, और ये ज़्यादा ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं आपके नेचुरल फाइबर्स से। तो आपका सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल्स हो जाता है पॉलिस्टर, एक्रेलिक और नायलॉन। चलिए मैं अब आपको कुछ प्लांट बेस्ड फाइबर्स के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले कॉटन के बारे में। कॉटन जो है वो ग्रो किया जाता है इन फील्ड्स जहाँ पर ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट होता है, यानी दे आर ग्रोन इन फील्ड्स वेयर देयर इज वार्म क्लाइमेट एंड ब्लैक सॉइल। तो कुछ कॉमन कॉटन प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट्स है गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र। तो दोस्तों, ये जो कॉटन प्लांट होता है या उनके जो फ्रूट्स होते हैं, उनको हम कॉटन बॉल्स भी कहते हैं, और इनकी साइज लगभग एक लेमन की साइज की होती है। आफ्टर मैच्योरिंग, यानी इनके बड़े होने के बाद, ये जो बॉल्स होते हैं वो खुल जाते हैं, यानी दे बर्स्ट ओपन, और जो सीड कवर्ड होता है कॉटन से, वो दिखाई दे रहा होता है। और ये बिल्कुल एक फील्ड जिसमें स्नो कवर्ड है उसकी तरह दिखाई देती है, और ये आप देख सकते हैं फिगर 6 में। और फिर उनसे, यानी उन कॉटन बॉल से, कॉटन जो है उनको हाथ से पिक किया जाता है। फिर फाइबर्स को अलग किया जाता है, यानी सेपरेट किया जाता है हैंड से बाय कोम्बिंग, और इस प्रोसेस को हम जिनिंग ऑफ कॉटन भी कहते हैं। तो दोस्तों,
The process by which cotton fiber is separated from cotton ball is called ginning of cotton, जो कि फिगर 7 में दिखाया गया है। जिनिंग जो है ट्रेडिशनली हाथ से किया जाता था, लेकिन आजकल मशीन भी हम यूज करते हैं इस प्रोसेस को करने के लिए। और फिर इन्हीं कॉटन वुल्स को हम यूज करते हैं हमारे मैट्रेसेस को फिल करने के लिए, हमारे क्विल्ट्स में भरने के लिए, या हमारे पिलोज या तकिए में डालने के लिए। इसके अलावा फॉर मेकिंग विक्स एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। अब हम बात करेंगे जूट के बारे में। तो जूट एक फाइबर है जो कि ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट, जिनको ग्रो किया जाता है रेनी सीजन में। जूट प्लांट नॉर्मली हार्वेस्ट किया जाता है जब वो अपनी फ्लावरिंग स्टेज में होते हैं, जैसा कि आप फिगर 8 में देख सकते हैं। और फिर उनको पानी में भिगो कर रखा जाता है हार्वेस्ट करने के बाद, यानी काटने के बाद उनको कुछ दिन तक पानी में भिगो कर रखा जाता है। और फिर जब उनके स्टेम्स सड़ जाते हैं या दे गेट रॉटन, तब उनसे फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है हाथ से। तो दोस्तों, इंडिया में जूट कॉमनली ग्रो किया जाता है वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में। आई होप आप अब समझ गए होंगे कि हम कैसे नेचुरल और सिंथेटिक सोर्सेज से फाइबर्स ऑब्टेन करते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।